नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज अखबारों की चर्चा तो चाय के साथ होनी है, पर एक और चर्चा है। आज मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया। दोपहर न्यूज़ की तरफ से उनको बधाई, और इंदौर की उपलब्धियों पर भी हम चर्चा करेंगे। अखबारों में हम खबरों की चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले आज मुख्यमंत्री के 1 साल के कार्यकाल और इंदौर की उपलब्धियों पर बात करेंगे। हमारे पास जो डाटा है वो ये बता रहा है कि लंबे समय बाद 1 साल में किसी शहर को इतनी ज़्यादा उपलब्धियां मिली है। अभी तक इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री के अलावा जो प्रभारी मंत्री इंदौर के लिए रहे, वो इंदौर पर भारी रहे, क्योंकि उसका कारण ये हुआ कि राजनीतिक खींचतान के कारण बहुत सारे मसलों पर निर्णय नहीं हो पाता था। पहली बार चूँकि मुख्यमंत्री का इंदौर से विशेष स्नेह रहा, उज्जैन उनकी पूरा उनका घर गृह निवास है, तो इसलिए उन्होंने इंदौर पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ गए कि इंदौर का विकास का मॉडल ही उज्जैन के लिए भी काम आएगा। और आज इंदौर और उज्जैन दोनों एक साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उज्जैन में बहुत बड़ी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। अभी तक धार्मिक पहचान थी, आने वाले समय में 5 सालों में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उज्जैन अपनी पहचान बना लेगा। पर इसी के साथ में आपको यह होगा कि मुख्यमंत्री जी का जो संवेदना है, जो यह मुख्यमंत्री की जो इंदौर को लेके भावनाएं हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे वो जब अगर ऐसा नहीं होता तो इंदौर के प्रभारी मंत्री नहीं बनते, पर उनको ये लगा कि मुझे इंदौर का प्रभारी मंत्री बनना चाहिए और उन्होंने इस पर कदम बढ़ाया और वो इंदौर के प्रभारी मंत्री बने। शेखर जी, इसके साथ में उन्होंने आते ही सबसे पहले यातायात को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इंदौर के बेतरतीब यातायात पर बड़ी समस्या थी और उन्होंने यातायात को लेकर ध्यान दिया और इंदौर को लेकर एक प्लान भी बनाया उन्होंने। इसके अलावा इस शहर को 4 बड़े ओवरब्रिज मिल रहे हैं। इसके अलावा एबी रोड पर सारे ब्रिज का काम चालू होने वाला है। और हुकुम, सबसे बड़ी बात मानवीय संवेदना की बात करें तो जैसे ही चुनाव जीते थे उसके तुरंत बाद उन्होंने जो है हुकुमचंद की मील के मजदूरों के लिए सबसे पहला भुगतान शायद उन्हें जारी किया, और उन्होंने ये बताया कि मैं ऊपर से लेकर नीचे और नीचे से लेकर ऊपर तक जो है विकास के मॉडल के साथ में एक मानवीय संवेदनाओं का काम भी इस शहर के लिए करना चाहता हूँ। क्या है शेखर जी? इंदौर जो है मध्य प्रदेश में जो इतने भी मुख्यमंत्री रहे उनके सपनों का शहर माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदेश पर सबसे ज़्यादा राज किया और वह इंदौर को अपना सपने का शहर ही कहते थे। उन्होंने इंदौर के लिए काम किया, और जैसे ही मोहन जी इसके मुख्यमंत्री बन के आए हैं, उन्होंने भी इंदौर को ही प्राथमिकता में लिया। और सबसे अच्छी बात है कि वे प्रभारी मंत्री इंदौर के बने हैं। तो उसके बाद में ऐसा लगता है कि इंदौर की जो तरक्की की राह जो शिवराज सिंह चौहान रख के गए थे, उसको मोहन यादव उसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। और एक ईमानदार प्रयास भी दिख रहा है शहर को लेकर कि हर बार की मीटिंग में आप देखते हैं कैबिनेट की बैठक हो या वैसे भी, क्योंकि अब इंदौर के तमाम चाहे वो कैलाश वर्गीय हों, चाहे और भी मंत्री हों, के तुलसी सिलावट हो, पर उनको एक काम करने का मादा मिलने लगा है। क्योंकि कैलाश वर्गीय शहर के विकास को लेकर लगातार लगे रहते थे और उन्हें भी एक हाथ मिल गया है, तो अब 2 हाथ मिल के 1 और 1 11 हो गए हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि इंदौर को लेकर डबल इंजन की सरकार चलने लगी हैगी। और उसी के कारण हम मान रहे हैं कि अगले 3-4 सालों में अगर सब कुछ ठीक रहा तो बेहतर तरीके से हम इंदौर को आने वाली पीढ़ियों के लिए 10-20 साल आगे के लिए छोड़कर जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। जिस रफ्तार से तरक्की इंदौर की हो रही है और इंदौर में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं और बाहर से लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी समिट इंदौर में हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, इस भाजपा सरकार की जो मंशा है, वो शहर को एक बड़ा मुकाम हासिल करा कर जाएगी। तो ये तो था हमारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के 1 साल पूरा होने पर उनको बधाई भी, और उनके विकास का जो प्रारूप बना है और जो मॉडल उन्होंने रखा है उस पर चर्चा। अब अखबारों पर चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम अखबारों पर चर्चा कर लेते हैं। आज अखबार जो हैं जीतू यादव जी मय हो रहे हैं, और बिल्कुल हर क्षेत्र में आज पहली बार किसी MIC सदस्य का परचम बड़ा जोरदार लहरा रहा है। और मील क्षेत्र की आन और दादा की जान, और कैलाश वर्गीय का मान, और आकाश वर्गीय की शान, और क्या क्या सुन रहा हूँ मैं तो पूरा रात भर से होर्डिंग और बोर्ड पे और लगा हुआ और साउंड सब जगह लग रहा है। और पहली बार किसी MIC के सदस्य ने बताया कि वो MIC का नहीं है और वजनदार सदस्य भी है। पर एक बात के लिए ज़रूर जीतू यादव की प्रशंसा करूँगा मैं, कि उसने कुलकर्णी भट्टे को लेकर जो मॉडल बनाया और आज की तारीख में जो उसने अंदर डेवलपमेंट किया है, कंप्यूटर की बच्चों की, जो गरीब बच्चे हैं जो कभी जीवन में कंप्यूटर नहीं देखते थे, उनके लिए जो स्कूल डेवलप किया उसने, वाकई प्रशंसनीय है। कि वहाँ के बच्चे अब दूसरी जगह नहीं जा रहे, वो तमाम बच्चे वहीं क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं। एक ये बहुत अच्छा काम किया उस आदमी ने। और कुलकर्णी भट्टे को लेकर जो एक पहचान थी, अरे गुंडों का अच्छी इलाका है और मतलब वहाँ सब धंधे चलते हैं, आज कुलकर्णी भट्टे के बड़े इलाके में कुछ औद्योगिक बसाहट भी शुरू हुई है। ये एक बड़ी बात है कि, और ये अखबारों की हम बात कर ही रहेंगे तो हम शुरू कर देते हैं। तो 1 नंबर पे जीतू यादव जी हैं, 2 नंबर पे जीतू यादव जी हैं,
फिर 3 नंबर पे तो नहीं है, पर 4 पे जीतू यादव जी हैं, 5 पे जीतू यादव जी हैं, 6 पे जीतू यादव जी हैं, और उसके बाद सियागंज में ठंड से एक व्यक्ति की लाश मिली है, ये 7वें नंबर पे आ गए हैं अग्निबाण में। और नए पेन कार्ड से लोगों की ठगी हो रही है, ये भी 7वें नंबर पे। फिर 8वें पे जीतू यादव जी हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं हम आज। एक तो गोलू शुक्ला जी के पास फिर ये पेज पहुंच गया सुभाष कुमार की सड़क का, और ये 120 फीट बननी है शायद, और विधायक जी ने फिर आश्वासन दिया है कि नहीं 80 फीट की बनेगी। इसके पहले पूर्व विधायक भी ऐसे ही आश्वासन देते रहे, पर मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार के खोखले आश्वासन नहीं देना चाहिए किसी भी विधायक को। ये शहर के विकास का मामला, और कैलाश वर्गीय से सीखना चाहिए जीवन में कि कुलकर्णी जब बांड रोड बन रहे थे तब उसमें भारी दबाव था उनके ऊपर कि 80 फीट हो जाएगा तो दुकानें बच जाएगी, ये हो जाएगा, और उन्होंने उस समय तक कहा था कि मैं आज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं अगले 20 साल बाद के भी शहर के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैं इस मामले में नहीं सोचूंगा। और आज आप देखिए वो बांड रोड जो है इंदौर का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र बना हुआ है। तो क्या है ये भाई साहब, मेरा ये कहना चाहूँगा कि सुभाष मार्ग जो है केवल 3 नंबर विधानसभा का हिस्सा नहीं है, पहले तो ये समझना होगा। सुभाष मार्ग 1 नंबर और 3 नंबर विधानसभा को जोड़ने वाली सड़क है। अब जब 1 नंबर विधानसभा में इसी सुभाष मार्ग का हिस्सा 120 फीट चौड़ा बन चुका है, तो फिर 3 नंबर में इसको 80 फुट करने का क्या उचित रहेगा? इस तरीके के आश्वासन वाकई में गोलू शुक्ला ने जो आश्वासन दिया है उसके अंदर वजह बता रहे हैं कि आधे लोगों के मकान जो है उसके अंदर जा रहे हैं। हालांकि ऐसा उनको ज़मीनी देखना होगा कितने लोगों के मकान जा रहे हैं। 0 किसी के मकान नहीं हो रहे हैं, और ना ही इस रोड को कम, जितनी चौड़ी कम करेंगे उतना इस शहर के ट्रैफिक पे दबाव आएगा। अच्छा, यही एक रोड ऐसा जो एयरपोर्ट तक जाएगा सीधा आपको मिलाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रोड के बारे में गोलू शुक्ला जी को भी समझना चाहिए और इस मामले में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही एक रोड होगा जो आपके जवाहर मार्ग और MG रोड को पैरेलल बना के देगा, ताकि शहर का इस पे से यातायात का दबाव भी कम होगा। आड़ा बाजार की एक सड़क होती है, उस आड़ी सड़क के कारण 5 खड़ी सड़कें फंस गई हैं और पूरे रोड का वहाँ पे कबाड़ा हो रहा है, वो तो कोई नई बात। फिर जीतू यादव जी हैं, फिर जीतू यादव जी हैं, फिर जीतू यादव जी नहीं है यहाँ। इंदौर मंडल अध्यक्षों को लेकर क्या हम राजनीति में चर्चा कर लें? हो जाएगा निपटारा जिनका? निपटारा होना शुरू हो गया है। अच्छा, चलो बधाई हो सब लोग जो आ गए हैं। और बाकी खबरें सामान्य हैं, प्रदेश भर में सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ेगी, बसों की। फिर जीतू यादव जी आ गए, फिर जीतू यादव जी आ गए, जीतू यादव जी, जीतू यादव जी, जीतू यादव जी आ गए। तो इसमें कुछ है नहीं, बस बाकी तो हम राजनीति में चर्चा कर लेंगे। ये तो थी अग्निबाण की खबरें। मुझे लगता है पत्रिका की खबरों में बात कर लेते हैं। पत्रिका में भी आज जीतू यादव जी हैं। जीतू यादव जी आज बड़ी खबर है हमारे लिए, और भाजपा ही संभालेगी, बाकी कामकाज भाजपा का है। ओहो आज तो बड़ी हालत ख़राब है। हाँ ये जरूर, हाँ ये जरूर, इसमें एक खबर है कि इंदौर में जंगली जानवरों की गिनती शुरू हो गई है। पर मुझे ऐसा बताया जा रहा था कि पहली बार गधों की गिनती भी हो रही है मध्य प्रदेश में, कि गधों की और कुत्तों की गिनती होती कि नहीं होती? कुत्तों की भी गिनती होती है। कुत्तों की गिनती नगर निगम कराता है। अच्छा। जंगली जानवरों की गिनती वन विभाग करवा रहा है। अच्छा। पशु पक्षियों की गिनती जो है कृषि विभाग कराता है। अच्छा। हर विभाग अपने अपने से जो जुड़े हुए जानवर हैं, पशु पक्षी, उनकी गिनती कराता है। हाँ नहीं। अच्छा, नगर निगम वाले तो जानते हैं कि कहाँ कहाँ कुत्ते ज़्यादा और कहाँ कहाँ कुत्ते कम रहेंगे। गधों के बारे में तो सब जानते हैं, गधे कहाँ कहाँ हैं। बेचारे गधों का तो बहुत बार जीवन बन भी नहीं पाता बेचारे। अच्छा, आपको मालूम है अलग अलग प्रजाति गधे होते हैं। कुछ गधे समर्पित भाव से होते हैं बेचारे, जो लगे रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। कुछ गधे बदमाश होते हैं जो गली गलियारे से निकल के अपना काम निपटा लेते हैं। तो गधों की अपनी क्वालिटी पर अगर एक आंकड़ा सामने आ जाए तो शहर को पता चल जाए कि गधे कितने और कुत्ते कितने हैं शहर के अंदर। तो हम इसको देख लेंगे। प्रभात किरण की खबरों पर बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में भी, प्रभात किरण की खबरों में भी आज 2 पेजों में, पहले पेज की खबरें, तो पहले पेज की खबरों में से कोई विशेष सामान्य खबरें हैं आज, क्योंकि शायद कुछ हुआ नहीं। अडानी और सोरेस का मामला है, और सिद्धे जी को मंत्रालय मिले नहीं हैं अभी हाल। और हाँ, ये आज महेंद्र बागड़ी जी ने एक और खबर दी है आज। इंदौर फायर ब्रिगेड में सिर्फ 3 महिलाएं, तो महिलाएं ज़्यादा होना चाहिए क्या फायर ब्रिगेड में? क्या है सीन? महेंद्र बागड़ी जी इस खबर के जरिए बताना चाह रहे हैं कि जब इस देश में महिलाओं को बराबर का हक देने की बात की जा रही है, संसद में बिठाने की बात की जा रही है आरक्षण देकर, तो फिर जब नौकरी की बारी आ रही है तो फायर ब्रिगेड में 3 ही महिलाएं क्यों रखी? बाकी महिलाओं की नौकरी की पोस्ट क्यों नहीं निकाले जा रही, उन्हें जगह क्यों नहीं दी जा रही है? हाँ, पर अच्छा मामला निकाल के लाए हैं। हाँ नहीं, मामला अच्छा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा रिस्की फैक्टर का काम हो जाता है ना महिलाओं के लिए, शायद इसलिए शायद महिलाएं कम। भाई साहब, आज की तारीख में महिलाएं वो सारे काम कर रही है जो पुरुष प्रधान किसी ज़माने में हुआ करते थे। हाँ ये बात तो है, पर ठीक है, अगर हो जाए महिलाओं को जगह तो मिलना चाहिए, और महिलाओं के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की अगर आपको ताकत का अंदाज लगाना है तो सेना में आप देख सकते हो उनके अंदर। बाकी सभी ने ज़मीन सौदे में 4 करोड़ की धोखाधड़ी हो गई है, और ये तो बस ठीक है। बाकी सामान्य खबरें हैं आज। और अग्निबाण के अलावा अब दोपहर की खबरों की बात कर लेता हूँ। दोपहर की खबरों में पहले पेज की खबरों की बात कर लेते हैं। तो बड़ी खबर तो अपने आप में ये है कि सारे कारपोरेट घराने जितने भी, उनको लेके फिक्की ने एक आंकड़ा जारी किया है, फिक्की ने और क्विक ने,
कि उनकी जो औद्योगिक क्षेत्र है, उनकी जो औद्योगिक संगठन है, मतलब जो औद्योगिक इकाइयाँ, उनकी आय तो बढ़ के 4 गुना बढ़ गई। मतलब जो अगर 1 लाख रुपए कमाती थी वो 4 लाख कमा रही है, और जो 4 करोड़ कमाती थी वो 16 करोड़ रुपए कमा रही है। ये आय बढ़ गई है। पर इसी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हुई है कि कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि इन उद्योगों में नहीं हुई है। कहीं 2% की हुई है, कहीं 3% की हुई है, और कई जगह तो वेतन वृद्धि हो ही नहीं पाई है। कि यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फिक्की ने कहा कि उद्योगों ने अपने आप को सक्षम बना लिया और औद्योगिक परिवारों ने अपने आप को खूब सक्षम बना लिया, पर कर्मचारी जो हैं, जो नीचे काम कर रहे हैं, वो अभी सक्षम नहीं हो पाए। और अब इस देश की जो तरक्की है वो के शेप में जा रही है। के में कैसा कि जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, और जो नीचे जा रहा है वो नीचे चला जा रहेगा। ये है। और NIA के छापे पड़े हैं 18 जगह पे, बाकी सब साहब। हाँ, एक खबर ये, इस पर बात कर लेते हैं शेखर जी। 1 साल आज मुख्यमंत्री को हो गया, और मुख्यमंत्री के यहाँ से एक पत्र जिला प्रशासन को जारी हुआ है कि 1 साल में कितने धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर हटे हैं, और बाकी जानकारी मांगी है कि क्या उपलब्धि है। तो वाकई हटे हैं क्या लाउड स्पीकर का हल्ला जो कम कराया गया था उस पर अमल वाकई देखा जाए तो हम भी शहर में घूमते हैं तो कई जगह हल्ला होता हुआ दिखता है हमें। तो मुझे लगता है कि उस पर मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख के बहुत ही अच्छे समय पे एक चिट्ठी लिखी कि 1 साल में मुझे उपलब्धि में बताना है, तो कितने आपने भोपू बंद करा दिए हैं। तो मुझे लगता है इस चिट्ठी के बाद में बचे कुछ जो भोपू इस शहर में बज रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। हाँ, एक और बात रही है इसके अलावा भी, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जिस दिन बने थे शायद उसी दिन डीजे के लिए भी घोषणा कर दी थी कि डीजे बिल्कुल नहीं बजना चाहिए, पर उस पर कोई कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री भूल गए शायद कि डीजे पे मैंने कुछ बोला था, काम का लोड ज़्यादा हो गया। मुख्यमंत्री नहीं भूले हैं, मुझे लगता है कि नीचे जिनको उस पर अमल करना था उस आदेश पर, वो लोग जो हैं उस पर लापरवाही कर गए हैं। हाँ, ये बात तो है कि इस पर ये बात सही है आपका कहना। और विशेष नहीं है, ट्रेनों में तैयारियां चल रही है। वोटिंग दिसंबर की वेटिंग खूब हो गई है। इस बार दिसंबर में ट्रेनों का ट्रैक वैसे ही बहुत भारी हो गया है, क्योंकि गोवा और तमाम जगह पे जाने के लिए ट्रेनें नहीं मिल रही हैं। बाकी सब सामान्य खबरें हैं। फिर जीतू यादव भरे हैं इसमें भी 1.5-2 पन्नों में गरीबी के आधार पर, और बाकी तो ये खबरें हैं। अब हम कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं हमारे पास में। हम आज अपने मुख्यमंत्री पर चर्चा की, कल हम इंदौर के विधायकों का कार्ड जारी करेंगे कल से। आज हम केवल मुख्यमंत्री बात कर लेते हैं, और भाजपा के संगठन चुनाव पे जो भी आज जादूगरी हुई है उस पर बात कर लेते हैं। फिर कल से हम एक एक विधायक को चुन कर आपके सामने रखेंगे, ताकि किसने क्या करा और किसके क्षेत्र में क्या काम हुए हैं। कुछ अपने क्षेत्रों में केवल गाने गाते रहे, कुछ अपने क्षेत्रों में भजन गाते रहे, या कुछ क्षेत्रों में कुछ लोगों ने अपने क्षेत्रों में वाकई काम किया है। ये भी हम कल से आपको बताएंगे। क्या है आज भाजपा के संगठन चुनाव का हो गया, लिफाफे कल खुलने हैं। भाजपा संगठन चुनाव में ब्लॉक अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों को लेकर कल देर रात तक रायशुमारी चली है। एक एक विधानसभा के एक एक मंडल में रहने वाला राष्ट्रीय पदाधिकारियों तक को बुलाकर बोला है कि 3-3 नाम दे दें। बड़ा ही हास्यापूर्ण रहा है भाई साहब ये, कि सबसे नाम तो ले लिए गए, विचारों को सबको बुला भी लिया गया। बड़ी उम्मीद से इस बार तो बूथ अध्यक्षों से भी नाम ले लिया गए। उनको लगा कि शायद उनकी सुनी जाएगी, पर असल में जब देखने में आया, जैसा पहले कहा जा रहा था कि विधायकों का दखल रहेगा। हालांकि गाइडलाइन दी गई थी कि इस बार विधायकों की पसंद का पट्टावाद नहीं चलेगा संगठन में, पर वही सब कुछ हुआ है। पहली सूची अभी जारी हुई है ग्रामीण की, उस ग्रामीण में वही सारे लोग मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं जो विधायकों की पसंद है, और जिनको लेकर कल रात से बधाई संदेश चल रहे हैं सूची जारी होने से पहले। कितनी बड़ी बात है कि भाजपा में भी अब ऐसा होने लग गया है। सिर्फ एक बड़ा बदलाव महू में हुआ है, कविता पाटीदार समर्थक को एक मंडल में जगह मिली है, बाकी सारी जगह विधायकों की पसंद पर ही मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्छा, मतलब उषा ठाकुर भारी पड़ी है। उषा ठाकुर भारी पड़ी है विरोधियों पर। वहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कविता पाटीदार गुट ने मिलकर पूरी कोशिश की थी, और यह तय था कि रायशुमारी के हिसाब से अगर वहाँ मंडल अध्यक्ष तय किए जाते तो 2 से 3 जगह पर इनका कब्जा होता, पर शायद विधायक का दखल, विधायक को नाराज करना संगठन नहीं चाह रहा था। हाँ, वैसे विधायकों को नाराज करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आगे की राजनीति आपको उन्हीं के भरोसे करनी पड़ती है। पर इससे संगठन की, इस चुनाव से संगठन कोई नया संदेश दे पाएगा क्या, है कि जो संगठन के बारे में हम भाजपा में सुचिता और क्या की बात करते थे, तो सुचिता, संस्कार और क्या बातें करते थे, तो सब संगठन के नाम पे खत्म होगी क्या अभी? भाई साहब, कहने की बात होती है कि संगठन चलाने के लिए उन लोगों को चुना जाए कि जो आए काम करे, पर विधायक अपनी वो देते हैं कि विधायकों का कहना है कि हमें इनसे काम कराना है, हमें हारे लोग नहीं बैठेंगे तो काम कौन करेगा। आपसी तालमेल भी बिठाना है। विधायक से तालमेल बिठाने के चक्कर में संगठन के सारे नियम कायदे खुट्टी पर टांग दिए जाते हैं। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि अब ये भाजपा में भी नीचे के लेवल पे कार्यकर्ता को समझ में आ गया कि भाजपा में अब तालमेल के साथ घालमेल बहुत ज़रूरी हो गया, और घालमेल के साथ में ही अब भाजपा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे दलों के लोग भी पहुँचेंगे, और दूसरे दलों के लोगों का पुराना अनुभव है कि वहाँ संगठन के चुनाव होते नहीं थे, तो वहाँ घालमेल के आधार पर आदमी आगे बढ़ता था।
ये जो चुनाव संगठन के हुए हैं इसमें कांग्रेस का कोई जो आया हुआ है आयातित नेता या आयातित कार्यकर्ता किसी को जगह मिली है क्या? इसमें कई लोग हैं ना, कई विधानसभा में जो सावेर की बात करें, तुलसी सिलावट की पसंद के लोग मंडल अध्यक्ष बने हैं, और वो उनको इतना भरोसा खुद पर कि कल रात से उन्होंने बधाई संदेश ले लिए हैं फोटो डलवा कर सोशल मीडिया पर। अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे? ये लोग कांग्रेस से आए थे क्या जिन लोगों? अभी इसकी पड़ताल जारी हो रही है कि जो नाम मंडल अध्यक्ष में सूची अभी जारी हुई है, चूंकि इस पर हम कल बता पाएंगे कि इसमें कितने लोग थे जो कांग्रेस में तुलसी सिलावट के साथ भाजपा में आए थे और वे मंडल अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए हैं। ये तो बड़ी उपलब्धि रहेगी। एक बात तो मानना पड़ेगी, तुलसी सिलावट भाजपा में भले ही आगे हैं, पर भाजपा के कार्यकर्ता भी आज भी भरोसा नहीं करते। अपना सॉलिड आदमी जो लेके आए उन्हीं के साथ में वो हमेशा राजनीति करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाजपाइयों पर भरोसा करने में किसी दिन गाड़ी पटरी तो उतर सकती है। अपने आदमी रखो, इसीलिए वो वहाँ पर भी चौधरी कौन था वो अपना जो उनका काम नगर पालिका का, दिलीप चौधरी, वहाँ पे भी जब चुनाव में हारे तो उसको भाजपा से कांग्रेस से भाजपा में लाए, और भाजपा में लाने के बाद सारे प्रभार उसी को दिए। आज भी किसी को काम हो सामने में तो कहते दिलीप चौधरी से बात कर लो। मतलब ये बता रहा है कि तमाम बातें होने के बाद भी जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं वो भाजपा पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, पर भाजपा भी कांग्रेस के जो आए हुए हैं उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। पर बिना भरोसे की गाड़ी चल रही है जो भगवान भरोसे चलती है। तो ये तो थी आज की हमारी राजनीतिक खबरें। कल से हम आपको एक एक विधायक का कार्ड और उसके विकास का जो मॉडल उसमें पेश किया उस पर कोशिश करेंगे। विधायक से भी अगर 5-7 मिनट की बात हो जाएगी तो वही हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आपसे नई बातें हो। एक बार फिर हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और बेहतर तरीके से इसे बना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।